नाश्ते में कुछ स्पेशल खाने को दिल करे तो दूध से बना ये स्पेशल पराठा ज़रूर ट्राई करें, जो बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी भी बनता है। इसको हम 1 कप दूध से बनाएंगे और इसमें आपने गुनगुना दूध ले लेना है, 1 चम्मच चीनी और हाफ टी स्पून इसमें आपने नमक ऐड करना है और इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि अच्छे से ये चीनी इसमें डिज़ोल्व हो जाए। ये बहुत ही मज़े का बनता है, बड़ा ज़्यादा क्रिस्पी भी होता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट के हाथ में रखते ही घुल जाए। उसके लिए हमने लेना है 2 कप आटा। आटा मैंने फाइन आटा लिया है जो आम बाज़ार से मिलता है। मैदा भी आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। घी आपने इसमें 2 चम्मच डाल देना है और इसको अच्छी तरह से इस घी को आटे में मिक्स कर देना है। इसको बनाना भी बहुत आसान है और बहुत झटपट आप इसको तैयार कर सकते हैं। घी को आपने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि आपका पराठा बिल्कुल ऐसा ही बने तो आपने वीडियो को मुकम्मल फॉलो करना है। अब 1 कप दूध जो हमने मिक्स करके रखा था उसको आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसे अच्छे से गूंद लेना है। इसी तरह से आपने इसको गूंदते जाना है कि खूब अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। बस इसको हम रेस्ट के लिए रखने से पहले इस पर थोड़ा सा हम ऑयल लगा देंगे ताकि ऊपर से ये सख्त नहीं हो। 5 मिनट की रेस्ट के बाद ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है और अब हम इसको थोड़ा सा और मुलायम करेंगे और इसको लंबाई के रुख बेल लेंगे और इसके हमने पीसेस जो हैं वो कट कर लेने हैं। जितने आपको इससे पराठे बनाने हो उतने आप इसको पीसेस में काट लें। इसको इस तरह से आपने हाथ पे लोई बना लेनी है और खूब अच्छे से बेल लेना है कि ये अच्छे से थिन हो जाए। बस यहीं तक हमारा काम अभी ख़त्म नहीं होगा, अभी तो हमने इसको शुरू किया है। बस इसके ऊपर आपने घी, मेल्टेड घी वो इसके ऊपर लगा देना है और बाद में आटा आपने इसके ऊपर डस्ट कर देना है। इसकी फोल्डिंग करेंगे, साइड से लेके दूसरी साइड इसके ऊपर रखनी है और फिर दोबारा से मेल्टेड घी इसके ऊपर लगाएंगे। याद रहे कि हमने घी का इस्तेमाल किया है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। बस इसी तरह से हम इसके ऊपर भी आटा डस्ट कर देंगे और इसकी भी फोल्डिंग ऐसे ही करनी है। बस ये तैयार है, इसको एक साइड पे रखेंगे। लेकिन इसी तरह से बाकी भी सारी लोइयों को हमने बेल लेना है और इनको आपने पफ बना लेना है। बस इनको रेस्ट के लिए आपने रखना है, तकरीबन 5 मिनट तक के लिए आपने इसको रेफ्रिजरेटर में रखना है ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब ये ठंडा होने के बाद ये देखें कि इसमें घी अच्छे से जम चुका है और इससे अब कितना खस्ता पराठा बन सकता है, इतना खस्ता कि आप हैरान हो जाएंगे। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बस एक साइड से बेला उतना ही, हम थोड़ा सा इसको हमें डस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से इसी तरह से फैलाया जा सकता है। बस इसको आप तवे पे डालें और हल्का सा 30 सेकंड के बाद इसकी साइड चेंज कर दें। बहुत कम वक्त में ये इधर से भी तैयार हो जाएगा। घी लगाना चाहें तो लगा लें, वरना आप इसके ऊपर नहीं भी लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। पहले आपने इसको अलग से रखना है, फिर इसको बाकी पराठों के साथ रखेंगे थोड़ी सी हवा लगवाने के बाद, वरना बाकी पराठों का भी टेस्ट ख़राब हो सकता है। अब ये बहुत ही अच्छे, बहुत खस्ता पराठे बन के हमारे तैयार हुए हैं। मिल्क का पराठा है, आपने इसको ट्राई करना है। ऐसे खस्ता पराठे अब आप बिना किसी झंझट के खुद से बना सकते हैं। जिसको कुछ नहीं बनाना आता वो भी ये खस्ता पराठे दूध के साथ आसानी से बना सकता है। देखें ये कितने खस्ता हैं, हाथ में भी टूट रहे हैं। इसकी लेयर्स भी हैं, ये क्रंची भी है और खस्ता भी है। तमाम खसूसियात इस पराठे में मौजूद है। इसीलिए तो कहा था कि अगर स्पेशल कुछ खाना चाहते हैं तो ये स्पेशल पराठा ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगने वाला है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस वीडियो को खो देंगे। बेहतर है कि आप इसको फॉलो करें, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट हमारे लिए ज़रूर छोड़ें ताकि एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट नेक्स्ट में भी आए।